उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत का जन्म और उसकी महिमा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है। यह व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है और इसके पालन से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में एकादशी व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में एकादशी व्रत की उत्पत्ति की कथा दी गई है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। युधिष्ठिर का प्रश्न और श्री कृष्ण का उत्तर। महाभारत के समय एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाएं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एकादशी व्रत का महत्व और उसकी उत्पत्ति की कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दैत्यराज मुर का अत्याचार और देवताओं की पीड़ा। सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली और क्रूर दैत्य था। वह बहुत पराक्रमी था और उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया। उसने इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यमराज सहित सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया। पराजित देवता अत्यंत दुखी और भयभीत हो गए। वे सभी भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। इंद्र ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुरासुर नामक एक दैत्य ने हमें स्वर्गलोक से निकाल दिया है। वह अत्यंत शक्तिशाली है और हमें हर दिशा में पीड़ा दे रहा है। कृपया हमें इस संकट से मुक्त कराइए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा, हे देवताओं, चिंता मत करो, मैं स्वयं इस दुष्ट दैत्य का अंत करूंगा। भगवान विष्णु और मुरासुर का भीषण युद्ध। भगवान विष्णु ने मुरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच हजारों वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। मुरासुर अत्यंत मायावी था और बार बार भगवान विष्णु पर आक्रमण करता था। उसने अनेक प्रकार के शस्त्रों और तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन भगवान विष्णु हर बार उसकी चाल को विफल कर देते थे। लंबे युद्ध के बाद भगवान विष्णु कुछ समय के लिए बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने चले गए। भगवान योग निद्रा में चले गए और उनकी इस स्थिति को देखकर मुरासुर ने सोचा, अब यह उचित समय है जब मैं विष्णु को मार सकता हूं। जैसे ही मुरासुर भगवान विष्णु पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। एकादशी देवी का प्रकट होना और मुरासुर का अंत। वह कन्या तेजोमयी, अत्यंत सुंदर और दिव्य शक्ति से संपन्न थी। उसका स्वरूप अद्भुत था और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। मुरासुर ने उस कन्या से युद्ध करना शुरू किया, लेकिन वह कन्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसने थोड़ी ही देर में मुरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने उस देवी को देखा और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तब वह देवी बोली, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति से उत्पन्न हुई हूं। मैं संसार के कल्याण के लिए एकादशी के रूप में प्रसिद्ध होंगी। जो कोई भी इस दिन व्रत करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस देवी को वरदान दिया, हे देवी, तुम अत्यंत पूजनीय हो। तुम्हारे नाम से यह तिथि एकादशी कहलाएगी। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करेगा वह जीवन में सुखी रहेगा और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत के लाभ। 1. पापों से मुक्ति। एकादशी व्रत करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 2. मोक्ष की प्राप्ति। यह व्रत मोक्ष देने वाला होता है, जिससे मनुष्य को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। 4. मानसिक और शारीरिक शुद्धि। व्रत करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, जिससे आत्मिक शांति मिलती है। 4. श्रीहरि विष्णु की कृपा। इस व्रत से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 5. अकाल मृत्यु से रक्षा। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी व्रत करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कैसे करें एकादशी व्रत? 1. व्रत के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। 2. संकल्प लें कि आप पूरे दिन उपवास रखेंगे और श्रीहरि का ध्यान करेंगे। 3. इस दिन चावल और अनाज का सेवन न करें।
फलाहार और दूध का सेवन किया जा सकता है। 4. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और भजन कीर्तन करें। 5. रात्रि जागरण करें और श्रीहरि का स्मरण करें। छठी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। निष्कर्ष: उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष देने वाला माना जाता है और इसे करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है वह जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत अनंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। यह धार्मिक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कम से कम शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।